हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करने जा रहे हैं। एंड कुछ कमेंट्स मुझे आए थे रिसेंट में, ठीक है। एंड मेरे कुछ प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ अक्सर बातें करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने कुछ डाउट मुझसे पूछा था कि सर हम 11th में जाने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट आप 10th पास हो चुके हो, रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छी तरीके से आ चुके हैं, अब आपका 11th का एडमिशन ही शुरू हो रहा होगा या फिर काफ़ी लोग का स्टार्ट भी हो चुका होगा, ठीक है, जो प्रोसीजर होगा। तो आप लोग अपना जो स्ट्रीम है वो डिसाइड कर चुके होंगे, और स्ट्रीम अगर आपने साइंस को सिलेक्ट कर लिया होगा तो आपके मन में एक नया डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि हर जो साइंस का जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की अगर बात करें, जैसे कि क्या होता है मेन सब्जेक्ट, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है और बायोलॉजी होता है। तो सर हम ये चारों सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट चूज करें? और खासकर जो सबसे ज्यादा जो कमेंट मुझे आए थे वो एक ही सिंगल टॉपिक के ऊपर आए थे, जो कि है कि सर हम मैथ्स ले, ठीक है, हम मैथ्स ले या फिर बायोलॉजी ले, इसमें हमें कंफ्यूजन है। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो इस वीडियो के थ्रू क्लैरिफाई कर सकूं। तो बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि क्या हमें मैथ्स लेके पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स लेके पढ़ना चाहिए, या हमें बायो लेके पढ़ना चाहिए। तो ये जो डाउट है आज आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने जा रहा हूं जो आके आपके फ्यूचर करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में आप जब 11th स्टैंडर्ड में रहोगे या फिर जब 12th में जाओगे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। छोटा वीडियो होगा लेकिन इफेक्टिव होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात दोस्तों कि ये वीडियो स्पेशली फॉर साइंस स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम चूज करने का सोचा है, उनके लिए है, या फिर जो चूज कर चुके हैं उनके लिए है, ठीक है। अब साइंस में जैसा आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, PCM भी बोला जाता है। इसके अलावा लैंग्वेजेस होते हैं जो कि हम लोग अभी फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साइंस के जो मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे बच्चे जो 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, ठीक है, आपको एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग का जो 11th स्टैंडर्ड होता है ना, वो करियर का पहला सीढ़ी होता है, फर्स्ट स्टेप, पहला सीढ़ी। क्योंकि क्या होता है, हम 10th तक ना सिर्फ एक ही दिशा में चल रहे होते हैं कि सभी को 10th स्टैंडर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देना है। एक बार जब कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास आउट हो जाता है तो उसके सामने ना कई सारे रास्ते नजर आते हैं कि क्या मैं ये कोर्स कर लूं, क्या मैं 11th में चले जाऊं, क्या मैं कॉमर्स ले लूं, साइंस ले लूं, आर्ट्स ले लूं, अगर उसमें मैं ऐसा सब्जेक्ट चूज करूंगा तो मैं इस प्रकार आगे बढ़ता हूं। तो कई सारे रास्ते होते हैं, करेक्ट है। तो आप लोग जब अपना पहला स्टेप बढ़ा रहे होते हो ना, तो वो डिसाइड करता है कि आप कौन सी मंजिल पे जाना चाह रहे हो, क्योंकि आपका पहला स्टेप ही डिसाइड करेगा। क्योंकि एक बार उस रास्ते में आपने पहला कदम रख दिया, फिर दोबारा पीछे मुड़ तो सकोगे लेकिन बहुत कठिनाइयां हो सकेगी, ठीक है ना। पीछे मुड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो पहला स्टेप है, तो हमेशा सोच समझ के, थिंक ट्वाइस, 2 बार 3 बार सोच लो। जो भी आप काम करने जा रहे हो, जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करने जा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने जा रहे हो, बहुत ज्यादा ध्यान लगा के सोचने की जरूरत है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा साइंस ले लिया है तो आपको बताया गया मैंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो है, तो आपके सामने मैं बता दूं ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। आपके सामने ऑप्शंस ये होते हैं कि अगर कोई बच्चा ये चारों सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो चारों भी पढ़ सकता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ सकता है। और साथ में कोई 2 लैंग्वेजेस, यानी एक तो इंग्लिश परमानेंट होता है, फिक्स होता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो तो इंग्लिश तो फिक्स ही होगा। दूसरा या तो हिंदी ले सकते हो, मराठी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, गुजराती होता है, ऐसे कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो आप चारों लेके पढ़ सकते हो, जैसे आपके राहुल सर ने, मैंने पढ़ाई किया था, मैंने चारों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों लेके पढ़ाई किया था, इसीलिए मैं चारों सब्जेक्ट मुझे आता है और शायद इसीलिए मैं चारों सब्जेक्ट पढ़ा भी पाता हूं, करेक्ट है। अब ये तो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी की बात। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि आप लोग अगर चाहो तो आप PCM लेके भी पढ़ाई कर सकते हो। PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेके पढ़ाई कर सकते हो, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होते ही है, लेकिन साथ में आप मैथ्स ऐड कर सकते हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। और ये बायोलॉजी की जगह पे आप कोई और सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि खासकर वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं, हम बात करेंगे आगे वोकेशनल कोर्सेज। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले मैंने स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बात किया था वोकेशनल कोर्सेज, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है PCB, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेके चल सकते हो। तो इसमें आपको मैथ्स नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स की जगह पे आप क्या ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो। तो यहां पे ऑप्शन है, देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं PCM, तो PCM में आपका PC तो फिक्स है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ये 2 सब्जेक्ट फिक्स है। अब बचा मैथ्स, M, तो M के जगह पे आप क्या ले सकते हो, ज्योग्राफी, यानी मैथ्स के जगह पे आप ज्योग्राफी ले सकते हो, और उसके बाद आपको बायोलॉजी भी लेना पड़ेगा। तो आपने इन शॉर्ट क्या ले लिया, फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, और आपका मैथ्स जो था PCMB में जो मैथ्स था वो हट गया, उसके जगह पे ज्योग्राफी आ जाएगा, और उसके अलावा आपको एक इंग्लिश हो जाएगा और एक हिंदी हो जाएगा, या फिर जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। करेक्ट है, समझ में आ रहा है ये चीज? ओके। अब ये हो गया पहला ऑप्शन, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला ऑप्शन, जिसमें आप मैथ्स की जगह पे आप ज्योग्राफी ले सकते हो। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो बच्चे को श्योर है कि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, मुझे मैथ्स बहुत तकलीफ देता है, मुझे कोई स्कोप नहीं है आगे जाके मैथ्स में, तो बिंदास वो डिसाइड कर ले और मैथ्स छोड़ सकता है,
ठीक है। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं आती है ना, अरे ऐसे कैसे नहीं आती है, इसको मैं ट्राई करूंगा, ट्राई करने के बगैर मैं रह नहीं सकता। जैसे हम लोग होते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं तो किसी को छक्का मारना चौका मारना नहीं आता, क्रिकेट खेलना नहीं आता, अरे यार ट्राई तो करके देखता हूं, हो सकता है 2 बार 3 बार फेल हो जाओ लेकिन आगे बढ़ जाऊंगा वापस से, ठीक है। तो यहां पे फेल होना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो सोच समझ लो एक बार क्या करना है आपको लाइफ में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास पीसीबी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो अगर आपको बायोलॉजी नहीं रखना है, ठीक है, आपको बायोलॉजी नहीं रखना है, बायोलॉजी चाहिए ही नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन मैथ्स चाहिए, ठीक है, तो आप क्या ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ले सकते हो, पीसीबी ले सकते हो। लेकिन मैथ्स जो है ना, सॉरी बायोलॉजी जो है ना, तो वो बायोलॉजी की जगह पे आप वोकेशनल कोर्सेज चूज कर सकते हो। क्योंकि अगर जिनको बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्टर के लाइन में जाना ही नहीं है, बिल्कुल फार्मेसी करना ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है उस लाइन में, तो आप बिंदास वोकेशनल कोर्स, जो बायो का रिप्लेसमेंट होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल होता है। वोकेशनल कोर्स मतलब इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस होते हैं, बहुत सारे और भी चीजें होती हैं जो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे ऑप्शंस में। तो जरूर से एक बार ऑप्शंस जो भी रहेगा वो कॉलेज से क्लियरली पूछ के लो, फॉर्म में मेंशन रहेगा तो फॉर्म में ध्यान से पढ़ो और उसको सिलेक्ट करो वहां पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप कर सकते हो। तो मतलब एक चीज यहां पे क्लियर हो गया है कि मैथ्स और बायो, अगर ये दोनों में आपको कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो अगर आपका सोच ये है कि मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस को लेके चलना है, देखो क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं मैं, मुझे श्योर नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है, सही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा जैसे मैं आपको गाइड कर देता हूं, बहुत सारे और टीचर से, बहुत सारे आपके पेरेंट्स से, रिलेटिव से, बड़े भाई बहन है, आपको गाइड कर सकते हैं। मेरी बड़ी बहन थी लेकिन उस वक्त वो मुझे उस तरीके से गाइड नहीं कर पाई, मेरे पेरेंट्स थे लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त उस तरीके से गाइड नहीं किया, मेरे कोई बड़े भाई नहीं थी, बड़ी बहन थी, बड़े भाई नहीं थे, या फिर कोई उस स्ट्रीम में नहीं था, बोल सकते हो उस लेवल पे नहीं था जो मुझे अच्छे से गाइड कर पाए। वहां पे कोई जेआर ट्यूटोरियल्स नाम का यूट्यूब चैनल पे भी नहीं था, ठीक है ना, उस टाइम पे, ठीक है ना। तो आप तो लकी हो कि आपके लिए मैं खड़ा हूं यहां पे, कुछ ना कुछ बता रहा हूं। तो आप लोग जो सोचो मत, आप लोग सोचो मत, आपके सामने एक है कि जैसे मुझे उस टाइम पे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए आगे जाके, तो मैंने चारों सब्जेक्ट पढ़ाई किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन पढ़ाई करोगे तो सब आसान है यार, सब आसान है, करेक्ट है। जो भी हम लोग स्टार्टिंग में एबीसीडी भी पढ़ते हैं तो वो भी हार्ड लगता है लेकिन बाद में ईजी हो जाता है, सेम उसी प्रकार। तो आपको डाउट है तो आप चारों लेके चलो, लेकिन अगर आप श्योर हो कि मुझे मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, मुझे श्योर है कि मुझे आगे जाके, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर हमें कुछ मैथ्स के फील्ड में जाना ही नहीं है तो आप मैथ्स मत लो ना भैया, आप बायोलॉजी ले लो। अगर आप श्योर हो कि बायोलॉजी नहीं पढ़ना भाई तो मैथ्स है ऑप्शन में, तो मैथ्स ले लो ना भैया। तो यहां पे देखो, थिंक ऑफ द फ्यूचर, आपको फ्यूचर में क्या चाहिए पहले वो डिसाइड करो। अगर आप बायोलॉजी फील्ड लेना चाहते हो, बायोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हो तो बायोलॉजी लेके पढ़ो। अगर आप मैथ्स फील्ड लेना चाहते हो, मैथ्स के फील्ड में जाना चाहते हो तो मैथ्स लेके पढ़ाई करो, है कि नहीं। क्लैरिटी और सवाल का जो जवाब आप लोग का वो इधर ही है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको थोड़ा सा बता दूं कि बायोलॉजी फील्ड होता क्या है। बायोलॉजी फील्ड मतलब जब आप 11th और 12th बायोलॉजी के साथ पढ़ लोगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ लोगे, तो आपके सामने ऑप्शन है कि आप 12th के बाद बीएससी कर सकते हो इन बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप टीचिंग में अपना करियर बना सकते हो, उसी में एमएससी कर सकते हो आप, ठीक है ना, एमएससी इन बॉटनी, एमएससी इन जूलॉजी, डॉक्टर बन सकते हो, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं एमबीबीएस में भी, बीडीएस, ठीक है, डेंटल डेंटिस्ट जिसको बोलते हैं, बीएचएमएस होम्योपैथी हो गया, ऐसे कई सारी चीजें होती है, आप जानते हो। तो इस रिलेटेड स्ट्रीम में अगर आप अपना करियर सोच रहे हो कि मुझे इस प्रकार का करियर बनाना है, तो डेफिनेटली आप बिंदास बायोलॉजी ले लो, मैथ्स को हटा दो, वहां से हटा दो बिंदास। अगर आपको कुछ है कि मैथ्स नहीं पढ़ना है भैया, हमको चाहिए ही नहीं मैथ्स, तो हटा दो बिंदास। क्या करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो है, बायोलॉजी लेके चल लो, ठीक है, बायोलॉजी लेके साथ में चल लो, और जो भी साथ में ऑप्शन है वो चल लो, मैथ्स आपका हट जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपको मैथ्स फील्ड में जाना है, मैथ्स फील्ड मुझे चाहिए भाई, मतलब मुझे अपना करियर बीएससी इन मैथ्स करना है, टीचिंग में जाना है, एमएससी इन मैथमेटिक्स करना है, या फिर मुझे डिप्लोमा करना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, टेक्निकल फील्ड में जाना है, आईटी इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, तो भैया मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना मैथ्स का कौन सा इंजीनियरिंग होगा। बिना मैथ्स का कोई भी इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल काम नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न मैथमेटिक्स। तो इसीलिए आपको 11th में मैथ्स लेना ही पड़ेगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। पीसीएम ले सकते हो, बायो आप हटा सकते हो, बायो की जगह पे आप दूसरा कोई भी वोकेशनल कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहां तक, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से। तो हमेशा आपको, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं, अगर इतना बताने के बाद भी आपको स्टिल कंफ्यूजन है, आपको ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहले ना आप ना स्टडी कर सकते हो उस सब्जेक्ट के बारे में। जैसे आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या लूं, बायोलॉजी ले लूं कि मैथ्स ले लूं, क्या हार्ड लगेगा मुझे। बहुत सारे लोग इस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि मुझे मैथ्स पढ़ना नहीं आता है, मैथ्स हार्ड लगता है, इसलिए मैथ्स नहीं लेते हैं। कुछ लोग बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता तो बायोलॉजी नहीं लेते हैं। लेकिन पहले पढ़ के देखो, हो सकता है आपका इंटरेस्ट आ जाए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में पहुंचे नहीं है, मतलब अभी तो आपका एडमिशन पूरी तरीके से नहीं हो गया है इस टाइम पे, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं। तो आप क्या करो ना, हमारे चैनल पे 11th के बहुत सारे स्ट्रीम के वीडियोस अवेलेबल है, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो जो लोग बायोलॉजी में कंफ्यूज है तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर उठा के देख लो। अगर आपको पढ़ के मजा आ रहा है तो समझ जाओ कि यार बायोलॉजी में ले सकता हूं, बायोलॉजी में पढ़ सकता हूं,
करेक्ट है कि नहीं? पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ के देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ के देखो, तो आप वो स्ट्रीम को सिलेक्ट जब करोगे तो आपको एग्जाम में भी या फिर स्कूल में भी पढ़ने में भी, कॉलेज में भी पढ़ने में भी मजा आएगा। तो आप बायोलॉजी ले सकते हो। वैसे सेम मैथ्स में, मैथ्स का पहला चैप्टर उठा लो, हमारे चैनल के ऊपर है 11th मैथमेटिक्स, सर्च करो खाली, मिल जाएगा आपको वीडियोस। 11th मैथमेटिक्स सर्च किया, पहला चैप्टर देख लिया, क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, देख लिया। दूसरा क्या है? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है, देख लिया भाई। क्या है चैप्टर में? पढ़ लिया, मजा आ रहा है, पढ़ लिया, आगे स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया, लेकिन पढ़ के मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, फिर आपको लग रहा है कि यार मेरे लिए मैथ्स बना ही नहीं है, मैं बहुत हार्ड लगता है मुझे मैथ्स, तो आप छोड़ दो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन पहले पढ़ के देखो, स्टडी द सब्जेक्ट फर्स्ट, सिलेबस चेक करो उसका, बुक्स देखो कैसा लग रहा है, अगर नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है। और ये सभी चीज हमारे चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे आपको मिल जाएगा, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट सर्च करो, मिल जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है बस। और जो बाकी चीज है वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेना, और हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचो, जितना हो सके अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच के चलोगे तो आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, जितना भी हो सके अच्छे से फोकस करना, अच्छी तरीके से सोच लेना, एक बार आपका करियर आपके हाथ में ही है, हम तो आपके लिए बस खड़े मेहनत करते रहेंगे, आप लोगों को जो चाहिए वो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है, और आपको मोटिवेशन और करियर गाइडेंस ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए ये वीडियो इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है हर एक 11th स्टैंडर्ड तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।